राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं हमारे 10+2 के, उनके लिए, लाइक यूपी पुलिस है, रेलवे पुलिस है, CHSL है, MTS है आदि एसेट्रा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतनी सी बात बोलना चाहूँगा कि आप पूरा ध्यान इस क्लास में देंगे। जो जो मैं बातें बोलूँगा उनको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। क्लियर है? सारे के सारे नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको PDF के तौर पर प्रोवाइड करा दूँगा। हर एक चीज़ हम लोग बारीकी से एक्सप्लेनेशन में लेंगे, इन शीट्स के द्वारा आप लोगों को समझ में आएगा। तो बिना कोई समय बर्बाद किए हम लोग अपने नंबर सिस्टम को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम की बात करें तो मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट्स में लिखी हुई हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर आदि एसेट्रा मैंने आगे तक लिखे हुए हैं, जिनके एग्जाम्पल भी हैं। तो पहला पॉइंट हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें तो वह संख्या जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। नेचुरल नंबर में समझिएगा, जीरो काउंट नहीं होता है, सिर्फ 1 से स्टार्टिंग होती है एंड अनंत तक, इनफाइनाइट तक रहती है। मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, आप बोलें 20, 30, 30, 40, 15, 16, 18, ये सारे के सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर। होल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो जीरो से शुरुआत हो जाती, बाकी वही सेम है, 0 1 2 3 4 5 etc। समझ रहे हैं? होल नंबर में सिर्फ जीरो आ जाता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और होल नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इवन नंबर। इवन नंबर की बात करें तो सम संख्या, यह वो संख्या है जो 2 की टेबल में आती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं या 2 से विभाज्य होने वाली सारी संख्या हमारी इवन होती हैं। क्लियर हुआ? मान लीजिए 2 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं, 2 × 1 = 2, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 etc। ऐसे करके हमारी टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे हमारे इवन नंबर होते हैं। ध्यान रखिए इस चीज़ को। लेकिन अगर सर बड़ा नंबर आ जाए, लाइक 4 6 8 9 2, अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये इवन नंबर है या नहीं? तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका जो लास्ट नंबर है, जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, ये वाला, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है पूर्णतः, पूरी तरीके से, तो वह इवन नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम बोलते हैं विषम संख्या। देखिए, सॉरी, मैंने ये एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं इवन नंबर्स के। क्लियर हुआ? सम संख्या की, जैसे 4 6 7 8 9 3 4 7 4, और लास्ट अंक अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे नंबर जो है वो 2 से विभाज्य हैं, 2 से डिवाइड है, इसलिए ये सारे के सारे सम संख्या हैं। आगे बढ़ते हैं ऑड, जो हम विषम संख्या जानते हैं, जिसको हिंदी में संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। समझ रहे हो? वो संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से बिल्कुल विभाज्य ना हो। लाइक 5 2 की टेबल में आता है क्या? 5 नहीं आता। 7 2 की टेबल में आता है, 3 2 की टेबल में आता है, नहीं आते। तो ये जो नंबर 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो सारे के सारे हमारे ऑड नंबर होंगे। अगर बड़ा नंबर आ जाए 4 6 7 9 3 4 7, अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो इसके लास्ट में जो नंबर है 7, वो नंबर 2 से विभाज्य नहीं है। मतलब कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इकाई अंक या यूनिट डिजिट 2 से नहीं कटता, या 2 के पहाड़े में या 2 की टेबल में नहीं आता है, तो वह सारी की सारी संख्या हमारी विषम संख्या, ऑड संख्या कहलाएंगी। क्लियर हुआ? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक। होल नंबर में जीरो आ जाता है, बाकी सेम। इवन नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं 2 से कट जाते हैं। बड़ी संख्या तो लास्ट का नंबर 2 से कटना चाहिए। ऑड नंबर की बात करें तो 2 से ना कटने वाले सारे के सारे नंबर हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। अगर कोई बड़ी संख्या है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर कोई बड़ी संख्या और उसका आखिरी डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट जो होता है, अगर वो 2 से नहीं कटता है तो वह विषम संख्या होगी। ये चारों क्लियर हो गए, आई होप। आगे बढ़ते इंटीजर।
इंटीजर की बात करें तो इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, और ये दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, पहला होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर। क्या होता है हमारा, एक दूसरा हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर। क्लियर हुआ? पॉजिटिव इंटीजर में वो नंबर जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि 2, 1, 4, 6, 7, और नेगेटिव इंटीजर में हमारे जैसे -2, -4, -7, -6, ये सारे के सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और इनको अभी मैं आगे और अच्छे से क्लियर करूँगा, देखिएगा आप, मज़ा आएगा बहुत। लेकिन इंटीजर को थोड़ा क्लियर बाद में करें, पहले हम लोग जान लेते हैं रैशनल नंबर। क्यों? रैशनल नंबर में थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। रैशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन 3 प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में बैठा लेना है। इन 3 प्रॉपर्टीज़ के बाद कोई भी रैशनल नंबर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो जानते हैं, चलिए रैशनल नंबर के बारे में। अगर हम लोग रैशनल नंबर की बात करें तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? 3। पहली प्रॉपर्टीज़ होती है कि P/Q की फॉर्म होनी चाहिए, मतलब कोई भी नंबर है वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। लाइक मैंने लिखा 4/7, ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, ठीक है, और ये इसमें P ऊपर वाला होता है, अपॉन नीचे वाला Q होता है, तो ये P/Q की फॉर्म में ऐसा नंबर होना चाहिए, हमारा है। सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है हमारी, जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब Q कहाँ पर है? नीचे है, तो Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या 0 है Q? बिल्कुल नहीं है, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो जो P है और जो Q है वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर है क्या? देखते हैं, 7 भी इंटीजर होता है, 4 भी इंटीजर होता है, 7 भी इंटीजर होता है, 4 भी इंटीजर होता है। तो हमारी 3 की 3 प्रॉपर्टीज़ इस नंबर पे लागू होती हैं, तो ये नंबर हमारा परिमेय मतलब कि रैशनल नंबर बोला जाएगा। रैशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, वो तीनों प्रॉपर्टीज़ पे रिपीट होनी चाहिए। 4/7 P/Q की फॉर्म में है, Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, 7 है। P एंड Q हमारे दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर है दोनों, बिल्कुल हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक छोटा सा, मान लीजिए अगर 7 है, तो क्या मैं इसको रैशनल नंबर बोल सकता हूँ? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर नहीं बोल सकते क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में नहीं है। तो बेटा एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, अगर कोई नंबर है और वो अकेला है, डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी नहीं दिखता, अकेला नंबर है, तो हम उसके नीचे हमेशा 1 मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं? 1 मान के चलते। कोई भी नंबर अगर अकेला है, कैसा भी हो, कैसा भी नंबर हो, उसके नीचे हमेशा 1 मानना होता है। अगर हम इस पे तीनों प्रॉपर्टी एप्लीकेबल करेंगे तो देखिए होती है या नहीं, हम लोग खुद देखते हैं। P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है। Q 0 है क्या? बिल्कुल नहीं है। 1 है, 0 नहीं है, ठीक है। P एंड Q इंटीजर है भैया, 1 भी इंटीजर होता है, 7 भी इंटीजर होता है, तो ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर होगा। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 3 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। कैसे भैया? 1 मान के हमारी 3 की 3 प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल होती हैं। कोई डाउट? मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप जान लेते हैं रैशनल नंबर के बारे में। अगर कोई रूट में वैल्यू है, मान लीजिए 4, तो क्या ये रैशनल नंबर बोला जाएगा? सर बिल्कुल बोला जाएगा, क्योंकि ये जो √4 है वो 2 का वर्ग होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं रूट में, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं रूट में, वो सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे हमारे परिमेय संख्या होती हैं। अब आगे आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर पर। इर्रेशनल नंबर की बात करें, अपरिमेय संख्या की बात करें, तो जस्ट इसका अपोजिट हम अपरिमेय संख्या को बोलेंगे। लाइक P/Q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मैंने अभी ऊपर बताया, वह सारी संख्या जो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, वो सारी की सारी हमारी रैशनल नंबर होती हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं हम इर्रेशनल का, तो मान लीजिए एक एग्जांपल में मैंने लिखा 49 और एक लिख दिया 57। अब मैंने बोला इन दोनों में से रैशनल नंबर बताइए, तो आप कहेंगे सर ये रैशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। मैंने पूछा क्यों? आपने बोला सर ये रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये 7 का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये रैशनल नंबर बोला जाएगा। और आप अगर इसको इर्रेशनल बोलते हैं क्योंकि सर ये किसी भी नंबर का, एक भी नंबर ऐसा नहीं जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर बोला जाएगा। क्लियर हुआ?
सिंपल, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो वह इरेशनल नंबर होता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। ये छोटे से 2 पॉइंट आप दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत काम का है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसका वर्ग होता है, वह सारी की सारी रैशनल नंबर होती हैं। जिसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो सारी की सारी इरेशनल होती हैं। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, एक छोटा सा डाउट रहता है बच्चों को पाई का, मैं एक कॉलम बना के समझाता हूँ आपको, आई होप समझ में आएगा। पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 22/7। ठीक है, अगर हम लोग बोले कि आप बता दीजिए ये क्या है और ये क्या है, मतलब कि ये रेशनल है या इरेशनल है, या ये रेशनल है या इरेशनल है। अब बोलेंगे सर हम रटेंगे थोड़ी, हमको अभी आपने बताया कि 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो एप्लीकेबल होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी है जो P और Q है वो इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्लियर हुआ भाई, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होनी चाहिए तभी रैशनल नंबर होगा, वरना इरेशनल है। हमने पहले पकड़ा 22/7 को, भैया P भी है Q भी है, बिल्कुल है। और जो Q है वो 0 है क्या? नहीं भैया 7 है, Q जो है वो 7 है, बिल्कुल है। और P एंड Q क्या है? दोनों इंटीजर हैं, मतलब कि 22 भी एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, 7 भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं। तो भाई हमारी तो इसमें तीनों प्रॉपर्टी लागू होती है, तो ये इसकी जो वैल्यू है पाई की 22/7 वो हमारी रैशनल नंबर बोली जाएगी। अगर हम अकेले से पाई की बात करें, किसकी बात करें? पाई की बात करते हैं। देखिए न्यू पेपर लेते हैं, न्यू शीट लेते हैं, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा, आई होप। पाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाई की वैल्यू अभी हमने देखी 22/7 है, जो कि रेशनल है, हमने खुद प्रूफ किया। अब हम पाई को पकड़ते हैं, पाई को हमने इधर ले लिया थोड़ा अच्छी जगह, पाई के नीचे हमने 1 माना। मैंने क्या बोला? कैसा भी वैल्यू हो, कैसा भी नंबर हो, हमें उसके नीचे हमेशा 1 मानना होगा। अगर हमें वो जानना है कि वो रैशनल है या नहीं है तो हमें उसके नीचे पाई के हो, चाहे ए हो, चाहे एक्स हो, वॉट एवर, उसके नीचे 1 मानना होगा। तो हमने देखा सर ये P है, ये Q है, और ये P/Q की फॉर्म में फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी गुड। सेकंड हमने देखा जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या नीचे 0 है क्या? नहीं है, 1 है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी लागू होती है। थर्ड प्रॉपर्टी थी जो P है और Q है, P और Q है, वो हमारे इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। भैया 1 तो हमारा इंटीजर है, लेकिन पाई कौन सा इंटीजर होता है? हमें तो इंटीजर बताया है पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब -1 -2 -3 से लेके इनफाइनाइट, और +1 +2 +3 +4 से लेके इनफाइनाइट, ये हमारे होते हैं इंटीजर। तो पाई को इंटीजर होता है क्या? नहीं होता है। एक्स को इंटीजर है, A B C ऐसे क्या इंटीजर होते हैं? नहीं, ये इंटीजर नहीं होते हैं, इसलिए ये हमारा पाई जो हो गया वो रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है, क्योंकि P और Q हमारे इसमें, Q तो इंटीजर मिल गया लेकिन P जो है इसके ऊपर वाला वो इंटीजर नहीं है, तो पाई हमेशा हमारा इरेशनल नंबर रहता है। कोई डाउट यहाँ पर? क्लियर हो गया रैशनल इरेशनल। सादा भाषा में फिर मैं आपको बोलता हूँ, जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, वो हमारा रैशनल बोला जाएगा, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमारा इरेशनल बोला जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर अभी हमने आपको रैशनल और इरेशनल दोनों पढ़ाया। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है और उनका हम सम कर देते हैं, तो वह हमारा हमेशा क्या निकल के आता है? रियल नंबर निकल के आता है। या सादा सिंपल भाषा में हम लोग बोलें, जो नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वह सारे के सारे नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। क्लियर हुआ? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन बोले तो ये होती है नंबर लाइन, और इसके ऊपर हम जो भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। लाइक कुछ भी हो सकता है, वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 9 परफेक्ट स्क्वायर, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत कम बच्चे जानते हैं। आई श्योर कि आप भी जानते होंगे और आप में से कुछ नहीं जानते होंगे। तो हम लोग रियल नंबर के लिए एक न्यू शीट लेंगे अच्छी सी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों पहले इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग परफेक्ट नंबर पढ़ेंगे। परफेक्ट नंबर की परिभाषा अगर हम लोग जानते हैं तो होती है कि अगर किसी संख्या के
कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है, उसके जो गुणनखंड होते हैं उनका योग, कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या, मैं इसमें से एग्जाम्पल उठाता हूँ 6, कोई भी संख्या जिसके गुणनखंड जो होते हैं, गुणनखंड का मतलब होता है ये संख्या जिस जिस नंबर से विभाज्य होगी, जिस जिस नंबर को ये काटे, जो जो नंबर इस संख्या को पूरी तरीके से काट देगा वो इसका गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 1 हर संख्या का गुणनखंड होता है, सॉरी, ठीक है। और 2 से ये 3 टाइम्स पूरी तरह जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 से ये 2 टाइम्स जाता है, बिल्कुल जाता है। 4 से जाता है क्या? नहीं जाता। 5 से जाता है? नहीं जाता। 6 से जाता है। तो ये इसके गुणनखंड हुए, ठीक है। अब इसमें जो ये स्वयं आया है, इसी के गुणनखंडों में इसका स्वयं का आना हम लोग नहीं लेंगे, काट देंगे हमेशा। अब बाकी के जो गुणनखंड है इनको जोड़ेंगे। 3 + 2 5, 5 + 1 6। इनके गुणनखंडों का जो संख्या है, इन संख्या के जो गुणनखंड है, इस संख्या को खुद को हटा देंगे गुणनखंड में से। गुणनखंडों का योग अगर यही स्वयं आ जाती है तो वह परफेक्ट नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? परफेक्ट नंबर, PN बोला जाएगा। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं फिर से 12 का। 12 के हम लोग अगर गुणनखंड लिखें तो पहला तो 1 हर नंबर का होगा, मैंने अभी बताया। उसके बाद ये 2 से 6 बार जाता है, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, एंड 4 की टेबल में 3 टाइम जाता है। 5 की टेबल में जाता है क्या? नहीं जाता है। 6 की टेबल में जाता है, बिल्कुल जाता है। 6 2 जा 12, 7 8 9 10 11 सेल्फ जाता है 12 में खुद। अभी मैंने बताया ये अगर खुद आता है तो हम इसको हमेशा हटा देते हैं, काट देते हैं। बाकी के गुणनखंडों का योग करते हैं जरा। 6 4 10, 13 3 16, क्या निकल के आया? 16 आया। क्या ये 12 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो 12 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 12 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 12 के जितने भी मल्टीपल हैं, जितने भी गुणनखंड हैं, उनका योग इसके खुद के बराबर नहीं आया, तो ये हमारा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 28 लेते हैं एग्जाम्पल। 28 होता है या नहीं होता है, देखते हैं। इसका गुणनखंड लिखते हैं। पहला तो 1 हो गया खुद, दूसरा ये 2 से भी डिवाइड होगा। ये 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। 4 से होगा क्या? बिल्कुल होगा। 4 7 जा 28। 5 से होगा? 6 से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 7 से बिल्कुल होता है। 8 से होता है क्या? नहीं होता। 9 की टेबल, 10 की टेबल, 11 12 13 14 15, 14 में आता है। 14 2 जा 28, 16 2 जा 30 हो जाता है, 17 2 जा 34 होता है, 18 2 जा 19 2 जा 22 जा, किसी की टेबल में ये नहीं जाएगा, ठीक है। आगे ये खुद से जाता है सिर्फ 28 टाइम्स। और खुद को अगर जो भी नंबर है उसके खुद के नंबर नहीं लेते हैं। अब बाकी नंबर का हमें क्या करना है भैया? योग करना है। क्यों करना है? अगर इनके गुणनखंडों का योग इसके बराबर, खुद के बराबर आता है तो ये परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम इसको जोड़ते हैं। 14 + 7 21, 4 25 + 2 27 + 1 28। भैया ये तो बराबर आ गए दोनों, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर बोला जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं आता तो परफेक्ट नंबर नहीं होता, लेकिन इसके गुणनखंडों का योग इसके बराबर आ गया तो ये हमारा परफेक्ट नंबर बोला जाएगा। कोई डाउट? ये नोट्स में लिखा हुआ है, पूरा देखिए, लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर मैंने ये एग्जांपल दिया 12 का गुणनखंड लिखे, खुद को काटना है, योग आया 16 संख्या के बराबर नहीं आया तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ये नोट्स अगर आपको चाहिए आप कमेंट में बताइए, मैं आपको PDF फॉर्मेट्स में सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको उस वक्त इंटीजर सिर्फ इतना बताया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वही मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा बताने के लिए। इंटीजर 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैंने यहाँ पे थोड़ा अच्छे से आपको बताया है, इसलिए वहाँ पे मैंने थोड़ा रिकैप स्किप कर दिया था, सॉरी। बात करते पॉजिटिव की और नेगेटिव की। तो +1 +2 से लेके इनफाइनाइट, -1 -2 से लेके इनफाइनाइट, सारी की सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होती है, जिसको हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे नेगेटिव इंटीजर आते हैं। सॉरी प्लीज़, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो गया होगा। इंटीजर 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव हमारे लेफ्ट साइड आ जाते हैं, नेगेटिव हमारे राइट साइड आ जाते हैं नंबर लाइन के। क्लियर हो गया? इवन नंबर पढ़ा दिया, ऑड पढ़ा दिया। आप समझते हैं इम्पोर्टेंट क्या है इवन और ऑड में।
हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर मान लीजिए ऐसे पूछ लेगा कि अगर इवन नंबर, कोई भी एक इवन नंबर है और हम उसका गुणा करते हैं किसी भी ऑड नंबर में, कोई भी इवन नंबर है और उसका हम गुणा मतलब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑड नंबर में, तो बताइए हमारी संख्या जो प्राप्त होगी वो ऑड होगी या इवन होगी, इस चीज़ को बताएंगे। आप कहेंगे कैसे पता चलेगा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इवन नंबर लिया 4, कोई भी ऑड नंबर लिया लाइक 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 12। तो 12 हमारा एक क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो हम इवन नंबर और ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमेशा एक इवन नंबर आएगा। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं अलग अलग इक्वेशंस के जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। लाइक ऑड का अगर मल्टीप्लाई बाय हम ऑड करेंगे, ऑड का मल्टीप्लाई हम अगर ऑड से करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, ऑड आएगा। यहाँ एग्जाम्पल दिए मैंने दो दो सबके, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने आप पुट करिए वैल्यू और सॉल्व कीजिएगा, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। ऑड का मल्टीप्लाई इवन में तो इवन आता है। हिंदी में बता देता हूँ, विषम में अगर हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारी सम संख्या आती है। अगर हम लोग विषम संख्या में से विषम को घटाते हैं तो हमारी सम संख्या आती है। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, आप इन सबको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्या? प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो वह नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आता हो, अपने पहाड़े में आता हो। सादा सिंपल भाषा में बताऊंगा, अपनी टेबल में, सिर्फ अपनी टेबल में आए और किसी की टेबल में ना आए। लाइक 2, सिर्फ 2 बन जा 2 होता है, 3 की टेबल में 2 नहीं आएगा, 4 की टेबल में 2 नहीं आता। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं वो सारे के सारे हमारे अभाज्य संख्या होते हैं। लाइक मान लीजिए एग्जाम्पल 5, अगर आप 5 को ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ अपनी टेबल में आता है 1 टाइम और कोई भी टेबल में नहीं आएगा। ना 2 की टेबल में 5 आता है, ना 3 की टेबल में 5 आता है, ना 4 की में आता है, सिर्फ 5 की टेबल में ही 5 आता है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या होगा। अब एक चीज़ नोटिस करिएगा, आपको मैं बताता हूँ, 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में सारे नंबर आते हैं। 1 का टेबल आप पहली बार देख रहे हैं क्या? हर किसी को आता होगा। 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, तो सारे नंबर सो ऑन। ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जो 1 की टेबल में ना आए। लाइक मैं एग्जांपल दे दूँ, 1 इंटू ए तो ए होता है 1 ए जा ए, 1 बी जा बी, ठीक है, 1 एक्स जा एक्स, 1 वाई जा वाई, 1 3 जा 3। तो 1 से तो सारे नंबर जाते हैं, तो प्राइम नंबर भी 1 से जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। तो पढ़िए जरा, एक से बड़ी सारी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, लाइक जैसे एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 एक्सेट्रा, आगे बहुत सारे होते हैं, लाइक 23 होता है हमारा, है ना, 29 होता है। बहुत सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में जाते हैं, और इनसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो मैंने इम्पोर्टेंट करके लिखा हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा वो आपसे पूछेगा डायरेक्ट। क्या पूछेगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि 1 से लेके 20 के बीच, 1 से लेके 20 के बीच आने वाली प्राइम नंबर बताइए। 1 से लेके 20 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या बताइए, या कितनी आती है वो बताइए। अब आपको पता है क्या? नहीं पता। कैसे पता है भाई? निकालना पड़ेगा। मान लीजिए 2 3 5 7 8 होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि 8 4 की टेबल में भी आता है, 8 हमारी 2 की टेबल में भी आता है। तो ये तो बहुत सारी टेबल में आ गया ना, जो सिर्फ अपनी टेबल में आए वो सारी हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। लाइक 8 नहीं होती, 9 होती है, 10 होती है, नहीं होती, 11 होती है, 13 होती है, बिल्कुल होती है, 14 होती है, नहीं होती है, 15 होती है, नहीं होती, 17 होती है। और हमने तो पूछा 1 से लेके 20 के बीच, और एक हमारी होती है 19। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 प्राइम नंबर होते हैं जो हमारे 1 से लेके 20 में
आते हैं, 1 से लेके 20 के बीच में हमारे कितने प्राइम नंबर आते हैं, 8 आते हैं। देखिए ऐसे तो आपने नोट कर लिया बड़े ईजिली कि क्या ईजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। अब क्या आप ऐसे निकालने बैठेंगे? इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि आप निकालने बैठेंगे भी ना तो भी आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि याद करना मुश्किल हो जाता है। तो हमको ये याद करना पड़ेगा कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इस टेबल में लिखे हुए हैं। इनके अलावा आपसे और कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा 1 से लेके 50 नंबर के बीच में कौन से कितने नंबर ऐसे हैं जो प्राइम होते हैं। आप बोलेंगे कि 15 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 50 के बीच में। अगर आपसे कोई पूछता है 50 से लेके 100 के बीच में, तो आप बोलेंगे 10 प्राइम नंबर होते हैं 50 से लेके 100 के बीच में। अगर कोई पूछे 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, आप बोलेंगे 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 100 के बीच में। कोई पूछे अगर 1 से लेके 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 46 होते हैं, और 1 से लेके 1000 के बीच में 168 होते हैं। क्लियर हुआ? इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे पढ़ते हैं को प्राइम नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। हिंदी में सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखते हैं क्या होती है सह अभाज्य संख्या। फिर से पेन उठा लेते हैं और हमारी एक शीट ले लेते हैं। बस एक सेकंड सर। देखिए, अगर हम बात करते हैं को प्राइम नंबर की, सहअभाज्य संख्या की, तो प्राइम नंबर अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, वो नंबर जो अपनी टेबल में आते हैं। को का मतलब क्या हो गया? कोऑपरेट करना, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे। को प्राइम मतलब कि वो प्राइम नंबर जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे। लाइक 2 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, 5 भी प्राइम नंबर होता है, 7 भी प्राइम नंबर होता है। अब यह क्या आ गए? कॉपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ है। कॉपरेट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ सहमति से रहना। तो वह दो प्राइम नंबर जो एक दूसरे के साथ हो, मतलब कि ग्रुप में हो, दो नंबर एक साथ होना ही हमारे को प्राइम नंबर बोले जाते हैं। दो प्राइम नंबर एक साथ आ जाएं तो वह हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। या हम लोग अगर देखें, दूसरी भाषा में बोलें, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, वो नंबर जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब कि ये दोनों क्या एक किसी भी एक टेबल से जाते हैं, एक किसी भी एक टेबल से विभाज्य हैं? क्या ये दोनों प्राइम नंबर किसी भी एक टेबल से विभाज्य हैं? नहीं है। सिर्फ 1 के अलावा ये किसी भी टेबल से एक साथ नहीं कटेंगे। क्लियर हुआ जी? आगे बढ़ते हैं। सापेक्ष अभाज्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर यही होता है जिनका HCF 1 हो, लेकिन इसमें बस एक डिफरेंस हो जाता है को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम में। मैं लिख के बताता हूँ आपको। को प्राइम में और रिलेटिवली प्राइम नंबर में एक डिफरेंस होता है छोटा सा। मान लीजिए ये दोनों ही प्राइम है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हों। रिलेटिवली प्राइम में ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो, इनमें से कोई ना कोई एक नंबर प्राइम होता है और कोई ना कोई एक नंबर हमारा प्राइम नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ, इसमें 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, लेकिन 16 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये 2 की टेबल में 8 टाइम्स आता है, 4 की टेबल में 4 टाइम्स आता है, 8 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, और खुद की टेबल में भी ये आता है। लेकिन ये दोनों किसी भी एक नंबर, जो एक के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों कट जाए, या कोई भी एक ऐसा नंबर बता दिए जिसकी टेबल में ये दोनों आते हों। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये आते हों। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में ये आ जाएं, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकते कभी भी। समझ रहे हो? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। मान लीजिए 16 और मैंने लिख दिया 8, ठीक है? या मान लो मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 8। तो भाई ये तो 2 से कट गया 1 टाइम, ये कट गया 4 टाइम, तो ये 2 की टेबल में दोनों कट गए। लेकिन ये क्या 2 की टेबल से दोनों कट रहे हैं? 16 तो कट रहा है, लेकिन 3 कटता है क्या? नहीं कटता है। तो ये हमारे रिलेटिवली प्राइम हो गए। को प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होंगे, लेकिन रिलेटिवली में एक प्राइम हो सकता है तो दूसरा प्राइम नहीं हो सकता है। 9, 10 एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने। 9, 16, 8 एंड 21। कोई डाउट? नहीं होना चाहिए वैसे तो। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
अब बात करते हैं ट्विन प्राइम की। ट्विन प्राइम की बात करें जहाँ लगातार संख्याओं, लगातार मतलब समझ रहे हो, प्राइम नंबर का एक क्रम होता है। क्या होता है कि एक के बाद एक प्राइम नंबर लाइन वाइज जो होते हैं उनको हम कहते हैं लगातार संख्या। जो प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं ना लगातार, लाइक 2 के बाद अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो होगा 5, गलत। ये हमारे ट्विन प्राइम नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 3 आता है। मान लीजिए मैं काउंटिंग लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इनमें से कोई भी 2 प्राइम नंबर निकाल लेना, वो ठीक है, लेकिन जो बैक टू बैक आ रहा है लाइक 2 and 3, तो ये हमारे ट्विन प्राइम बोले जाएंगे। लाइक 3 और 3 के बाद जस्ट कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 3 और 5 को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। 2 and 3 को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। आप बोलेंगे जैसे 3 and 7 प्राइम नंबर होते हैं लेकिन ट्विन प्राइम नंबर हो, ऐसा नहीं है। अगर मैं 3 और 7 की बात करूँ, देखिए बीच में एक प्राइम नंबर हमने छोड़ दिया है और हमने डायरेक्ट 7 ले लिया है 3 के बाद, समझ रहे हो। तो 3 और 7 हमारे को प्राइम हो सकते हैं, समझ रहे हो, प्राइम हो सकते हैं, लेकिन ट्विन प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि 3 के बाद जस्ट 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, तो 5 और 7 एक साथ लिखेंगे तो ट्विन प्राइम होंगे। 7 और 11, 7 and 11 हमारे ट्विन प्राइम होंगे। 11 and 13 हमारे ट्विन प्राइम होंगे। तो वह संख्या जो लगातार हो, प्राइम नंबर जो लगातार हो, उनको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर बहुत आसान है, भाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, लाइक 4, इसका 1 की भी टेबल में ही आता है, ये 2 की टेबल में भी आता है, ये खुद की टेबल में भी आता है। मतलब कि वह संख्या जो 2 से अधिक नंबरों से हमारी विभाज्य हो जाए, वह हमारी कंपोजिट नंबर होते ही है। लाइक 10, तो ये 2 की टेबल में 5 टाइम्स जाता है ना, 2 5 जा 10, एक नंबर ये हो गया 2, दूसरा हमारा हो गया 5, 5 2 जा 10, और तीसरा हमारा ये खुद हो गया 10, तो 3 नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, और फोर्थ हमारा जो होता है 1, ये 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, जो ये 10 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ये इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखिए। 1 जो है ये वह संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्या बोला मैंने कि एक ऐसी संख्या है, ना तो प्राइम नंबर है, समझ रहे हो, ना ही प्राइम नंबर है और ना हमारी भाज्य संख्या है। कोई डाउट यहाँ तक, आपको कोई भी डाउट हो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट नोट है ना, प्लीज़ इनको आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। कोई डाउट, मैं फिर से बोल देता हूँ, रिपीट। 1 जो है हमारी ना तो भाज्य मतलब कि कंपोजिट नंबर है, और ना ही हमारी अभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर है। एक हमारा ना प्राइम होता है ना हमारा भाज्य होता है, बस हमारा एक इंटीजर बोल सकते हो, इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। 4 की बात करें, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, और सबसे बड़ा ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर हमारा होता है 9। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, ऑप्शन देके आपसे 4 कि मान बताइए इनमें से कौन सा ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, तो आपको याद होना चाहिए ऑड है तो 9, इवन होगा तो 4, और 1 अगर आ गया तो ना तो ये कंपोजिट होता है, ना ये हमारा प्राइम होता है, ये हमारा इंटीजर होता है, हमारा नेचुरल होता है, हमारा होल होता है, लेकिन ये कंपोजिट नहीं होता, ये प्राइम नहीं होता। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। देखिए नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तैयार है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नई क्लास थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। पहले आप इस थ्योरी को अच्छे से याद कर लीजिएगा जी, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं हेल्प आपको डिविजिबिलिटी रूल में मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी। तो नेक्स्ट क्लास डिविजिबिलिटी रूल। एंड थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कैसा मैंने समझाया, कैसा मैंने एक्सप्लेन किया, आप ये भी बता सकते हैं। तो वेरी थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल एंड थैंक यू वंस अगेन।